नंबर 39 38 आप लोग ये जो पेज नंबर पूछते हो तो आपको पता नहीं होता है कि प्रीवियस डे क्या पढ़ा है? पेज नंबर से क्या होता है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपने मैम कल जहाँ मेरी खत्म किया, पिछली 2 क्लासेस छूट गई थी ना, इसलिए मैम। कल जहाँ हमने खत्म किया बस उसके आगे आज शुरू करना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके मैम मेरी 2 सो क्लासेस छूट गई थी, इसलिए। ओके ओके, 2 क्लास छूट गई थी तो फिर आपको किसी बच्चे से पूछ के काम भी करना था घर पे कि भाई हमारा काम इतना छूट गया है तो हमें ये काम कंप्लीट करना है। ओके पांडे ब्रदर्स? यस मैम। ओके चलिए। सो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन हु सेड टू हूम। जैसे अभी मैंने कहा ओके पांडे ब्रदर्स, हु सेड? रत्नांजलि मैडम सेड। टू whom it was said, किसको कहा? शाश्वत एंड स्तव्य पांडे को। समझ में आई बात? हु सेड टू whom समझ में आ गया आपको, है ना? ओके पांडे ब्रदर्स मैंने किसको? हु सेड? रत्नांजलि मैडम सेड। किसको कहा? टू whom it was said? It was told to पांडे ब्रदर्स, स्तव्य पांडे एंड शाश्वत पांडे। द सेम वे हमें ये एक्सरसाइज करनी है। पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज गिवन हियर, वेल there is no hurry, the creeper is very small, it would be a pity to destroy it now। अब नीचे लिखा है who said this, तो ये किसने कहा था? अखिलेश। यस अखिलेश, ऑल गीज। वेरी गुड। किसने कहा था? ऑल द गीज। तो आप यहाँ लिखेंगे who said के सामने पहले वाले में ऑल द गीज। इसको सही आंसर दिया आपने, ऑल द गीज लिखी है पेंसिल से बुक में। थैंक यू अखिलेश। नेक्स्ट, टू whom was it said, ये किसको कहा गया था? इश्मिता। इश्मिता यस मैम। यस मैम। किसको कहा था? क्रीपर को। किसको कहा था? Well, there is no hurry, the creeper is very small, it would be a pity to destroy it now। ये गीज ने किसको कहा था? ऑल बर्ड्स को। मैम वाइड को। जिसको पूछा गया है वही जवाब देगा। ये मैं रोज बोल के थक चुकी हूँ अब। डोंट बी ओवर स्मार्ट। हाँ वेरी गुड, ओल्ड गीज। ओल्ड गूज, क्योंकि वो एक ही था तो उसके लिए आएगा गूज। ओल्ड गूज को ये कहा गया था डायलॉग। नीचे थर्ड लाइन है, व्हेन वाज इट सेड, ये उसको कब कहा गया था? कब कहा गया था प्रज्वल? मैम व्हाट मैम? यू आर नॉट लिसनिंग टू मी प्रज्वल। मैम आवाज आपकी धीरे आ रही है। कैसे धीरे आ रही है? इतना बड़ा माइक मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये देखिए माइक यहाँ लगा रखा है बिल्कुल मुंह के पास। प्रज्वल को पूरी प्रथमेश को साफ आ रही है आवाज। ओके प्रज्वल स्विच ऑफ योर माइक। प्रथमेश यू टेल। When old who said wise destroy the creeper। यस, तो इसको यूं लिखेंगे, when the old goose asked to destroy the creeper। ये थोड़ा नीचे लिख लेना क्योंकि लंबा है और लाइन जगह कम दे रखी है। The space will not be enough। ये वाला लिखिए आप, when the old goose asked to destroy the creeper। जब old goose ने ये कहा कि हमें क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, तब सारे गीज ने उसको
ये कहा था। अब इसमें तीनों आंसर आ गए, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट का हमने तीनों चीजें लिख ली है। हैव यू रिटन वेदांत? ओके, लिखिए, फिर सेकंड स्टेटमेंट करवाती हूँ। One minute I am giving you to complete this. Okay, most of the children have completed. Shall I repeat Deshna? Deshna? Shall I repeat? Right, please. Ma'am. I can rub the board. Have you completed? Yes, ma'am. Okay. Right. So the first statement over. I am rubbing the board, and now we will just do the second statement. We will just discuss the second statement. Second dialogue क्या लिखा है यहाँ second number में? So this is where the wild geese live. This is where the wild geese live. Okay. Who said this? Ekta. Hunter. Okay. So we will write the hunter. पहले वाले blank में आप लिखोगे the hunter. Hunter ने बोला था. Who said? The hunter said. To whom was it said? ये किसको कहा गया था? भावेश. The wise bird. भावेश. मैम क्वेश्चन क्या है? Who said to whom? मैम old wise bird. Old wise bird को कहा था उसने. So this is where the wild geese live. ये old wise bird को कहा था. bird. All birds. Bird. शाबाश भावेश, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है. Very good. The wise bird. चुप हो जा बिल्कुल. अब माइक ऑफ करो. हाँ प्रथमेश. Him to himself. Yes, the hunter muttered to himself. तो इसमें लिखेंगे to himself. जब कभी कभी हम अकेले से बात करते हैं, खुद से ही बड़बड़ाते हैं. मैंने आपको मटर करके भी दिखाया था क्लास में, याद है? While I was explaining the lesson, मैंने आपको मटरिंग करके हम लोग अपने आप से जो बात करते हैं, ठीक है? तो हंटर ने खुद से कहा, ओके, सो ये गीज यहाँ पर रहते हैं. ओके, when was it said? ये कब कहा गया था प्रज्वल? When the hunter climbed on the tree and saw the goose nest. Yes. When the hunter saw the home of the geese. जब उसने उन लोगों का घर देखा, वहां पे पेड़ पे, तो उसने ये बात कही कि अच्छा यहाँ रहते हैं, अब तो आएंगे पकड़ में. सो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट हमने कर दिए. एग्जाम में अगर कोई और स्टेटमेंट का भी आ जाए, अगर आपने लेसन अच्छे से रीड किया है, देन यू कैन राइट. इसीलिए whenever the lesson is completed and when we are doing the reading portion, I always tell you कि लेसन को thoroughly पढ़ी है. पर आप में से कई बच्चे कभी भी बुक उठा के पढ़ते ही नहीं है. अरे क्या करना है, मैडम ने समझा दिया, लेकिन बेटा आपको लेसन का रीडिंग हमेशा करना चाहिए. लेसन का रीडिंग करने से क्या होता है, आपको पता रहता है कौन सी चीज कब किसने किसको कही, क्यों बोली गई. ठीक है. तो अभी हमारे ज्यादा लेसन नहीं हुए हैं, लेसन 1-2 ही हुआ है. एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है ना. कल संडे है तो आराम से आप एक बार लेसन की रीडिंग करने में 10 मिनट्स लगेंगे, कोई बहुत ज्यादा घंटे नहीं लगते हैं. अंडरस्टूड? थम्स अप. अंडरस्टूड के लिए क्या करना था? थम्स अप या फिर नोड योर हेड्स.
ओके चलिए, ये हमारा एक्सरसाइज हो गया. टर्न द पेज. Proverbs are short, wise sayings. For example, look before you leap. This means that we should think carefully before we take any action. Okay, here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss what each could mean. Proverbs का मतलब बेटा हिंदी में जो आप कहावत बोलते हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, होता है ना आपके हिंदी में, है ना. इसी तरह से इंग्लिश में भी प्रोवर्ब्स होती है, भली एक लाइन में होती है लेकिन उनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस अगर मुझे बताना है तो उसके लिए मुझे आपको पूरी एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी. कौन सी स्टोरी? हाँ मैम, कछुए और खरगोश की. हाँ, खरगोश और कछुए की. तो शाश्वत पांडे सुनाएंगे आपको ये स्टोरी. शाश्वत, माइक ऑन. यस. खरगोश काम नहीं करता था, आलसी था, और कछुआ बहुत नहीं, लगातार मेहनत करता था. ऐसा कुछ भी नहीं है. न खरगोश आलसी था या नहीं था, या ये कुछ भी नहीं है. एक बार कछुए और खरगोश में शर्त लगी, है ना, कि चलो रेस दौड़ते हैं, कौन फर्स्ट आएगा. ऑब्वियस सी बात है, खरगोश तो बहुत तेज भागता है, आप सबको पता है ना. और कछुआ तो बेचारा स्लो 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 अपनी चाल के लिए फेमस है. कछुआ कितना धीरे 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 चलता है. तो शर्त लगी, तो खरगोश को बड़ा गुमान था, अभिमान था, कह रहे मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा. वास्तव में रेस शुरू हुई, खरगोश बहुत आगे निकल गया. उसने बोला अरे कछुआ तो अभी धीरे धीरे आ रहा है, चलो क्यों ना मैं एक पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ. तो वो एक ट्री के नीचे आराम करने लग जाता है. जब वो आराम कर रहा होता है तो उसकी आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है. जब उसकी, तब तक कछुआ धीरे धीरे क्रॉस करके जो उनका पॉइंट था, विनिंग पॉइंट पे कछुआ पहुंच चुका होता है. उसके बाद से एक कहावत बनी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. कि भले आप भाग नहीं रहे हो, भले आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे काम करके भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यू कैन कंप्लीट योर वर्क. तो इससे अब आपको अगर ये आ जाए एग्जाम में कि राइट अ स्टोरी शो प्रूविंग द प्रोवर्ब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आप कौन सी प्रोवर्ब लिखोगे, कौन सी स्टोरी लिखोगे? ये वाली, हेयर एंड टॉर्टोइज. हेयर एंड टॉर्टोइज जो मैंने अभी आपको सुनाई. ठीक है, ऐसे मैं अभी आपको एक स्टोरी करवा दूंगी. बाकी प्रोवर्ब पे हम लोग, अगर आप लोग स्टोरी ढूंढ लेना, नेट पे आजकल सब कुछ पड़ा है. पर अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो तो वी विल डिस्कस, क्योंकि मैनी प्रोवर्ब्स आर देयर. 15-20 प्रोवर्ब, 25 प्रोवर्ब पे हम हर पे तो स्टोरी डिस्कस नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पे देखिए 5 प्रोवर्ब्स आर गिवन. 5 प्रोवर्ब्स आर गिवन. दिख रही है आपको? ओल्ड इज गोल्ड, एज यू सो शैल यू रीप, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. इस लेसन का मॉरल है. कौन से लेसन का? फ्लाइंग टुगेदर का. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड. ठीक है, ये 5. तो अभी आप कॉपी निकालेंगे, ऊपर आज का डेट डालेंगे. यू हैव टू राइट हेडिंग में आप लिखेंगे प्रोवर्ब्स, और ये 5 प्रोवर्ब्स आप लिखिए. बाकी के प्रोवर्ब्स, सम मोर प्रोवर्ब्स आई एम गिविंग यू ऑन बोर्ड. मैं बोर्ड पे दे रही हूं आपको. ये 5 के अलावा 5 आपको बुक में से लिखने हैं. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड? मैम आज की डेट क्या है? किसने पूछा ये? मैम, भावेश यादव ने. भावेश यादव भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन. इसके अलावा ना तो क्लास में किसी की हिम्मत है और ना कोई इतना ज्यादा वो है हाईटेक. तुझे आज की डेट नहीं पता है भावेश? हाँ, बोर्ड पे देखो, आंसर मैंने लिखी हुई है. बोर्ड पे देखो, दिखाई दी? चलिए ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें, मुहावरे और कहावतें, जो कि मैंने आपको हिंदी में भी एग्जांपल दिया. 5 प्रोवर्ब्स आर ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. वो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5. 6 नंबर से मैं आपको लिखवा रही हूँ.
6, look before you leap, फुल स्टॉप, एक स्टॉप हो गई. all's well that ends well, अंत भला तो सब भला, हिंदी में इसका मतलब all well that ends well. लिखिए. 5 तो आपको बुक में से लिखनी है, 6 7 बाकी मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूं. God help those who help themselves. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. कई बार सोने जैसा दिखने वाला पीतल भी होता है. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Time and tide wait for none. Time and tide wait for none. ये 12 हो गई. अब कुल मिला के 5 आपको दे रखी थी. Yes. 2-3 minutes I am giving you ये नोट करने के लिए. 5 बुक में से और 7 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं. तो टोटल आपके 12 हो गए. 12 प्रोवर्ब्स आपके पास हो गए. और एक बात और, अब आपको गूगल क्लासरूम में कुछ काम भेजा जाएगा, कुछ होमवर्क टाइप का, तो आपको उसी में करके और पीडीएफ बना के वो हमें रीसेंड करना है. जैसे आप में से कुछ बच्चों ने समर वेकेशन भेजा तो मैंने चेक करके वापस भेजा है. देखा आप लोगों ने? मैम आपने मुझे वापस भेजा था. हाँ, जिसने मुझे भेजा उसको मैंने चेक करके वापस भेज दिया. कल मुझे भी आया था. हाँ, मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलना अभी. नोट कर लीजिए फटाफट से. मैम एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर जने का दिन आता है, मतलब कैसा भी हो. एवरी क्लाउड का मतलब क्लाउड चाहे सफेद हो चाहे काले हो, लेकिन उसका दिन जरूर आता है. मतलब कि हर जने की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है. घर में पड़ी हुई खराब से खराब चीज भी कभी न कभी हमारे काम आ जाती है. जैसे एक कहावत है ना कि बंद पड़ी घड़ी भी दिन भर में एक बार सही टाइम बताती है. सपोज आपकी घड़ी बंद होगी 12 बजे, ठीक है. अब वो घड़ी बिल्कुल गलत है, लेकिन अगले दिन 12 बजे तो घड़ी क्या हो गई? सही हो गई ना, क्योंकि 12 बजे तो 12 बजे तो 12 बजे दिखा रही है वो. तो ऐसे एवरी क्लाउड इज सिल्वर लाइनिंग का मतलब कि हर किसी वस्तु में या व्यक्ति में अपनी कोई एक चीज होती है, कुछ विशेषता होती है. सबका टर्न आता है. मैम बोर्ड हल्का सा राइट साइड में कर दीजिए. ऐसे यस मैम. हो गया? नो मैम हल्का सा बाकी है. ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना पूरा?
चलिए करिए 2 more minutes and then we will do the next question. एक मैम हाँ जी सैपलिंग कैसे भेजना है? क्या सैपलिंग कैसे भेजना है? क्या भेजना है? सैपलिंग। सैपलिंग किसने बोला आपको भेजने को? मैम सैपलिंग का फोटो नहीं भेजना। सैपलिंग की बात कहाँ से आई? किसने बोला सैपलिंग भेजने को? मैम हॉलीडे होमवर्क। अच्छा सैपलिंग वो हमें नहीं भेजना है, वो आपके लिए है, उसका टेक केयर आप करिए। ओके मैम। कर लीजिए जल्दी से, तब तक मैं अटेंडेंस का फोटो क्लिक कर लूँ, फिर भूल जाती हूँ मैं। अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम सेट प्लीज। Yes. Do this. I don't have the full day. Last 1 minute I am giving you. इतना सा लिखने में 50 बच्चों को इतना टाइम लगेगा क्या? मैम मेरा तो कब का डन भी हो गया है। मैम मेरा भी हो गया। मैम डन। मैम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? उसके लिए मेरी परमिशन चाहिए मैम क्या? डन। ले सकते हो, उसके लिए क्या जरूरत है पूछने की? आपको लेना है तो आप ले सकते हो। डन मैम। Just give me a minute. Just now I want a minute. Just give me a minute. एक मिनट। Okay, so all of you have done this. Now, the last question of this lesson. Write a story based on any proverb. तो हम लोग दो स्टोरी लिखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आपको। एक स्टोरी आपको मैं लिखवा रही हूँ। One story I am giving you by writing on the board. ठीक है? एक स्टोरी मैं लिखवा रही हूँ। कौन सा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो मैंने अभी शुरू में सुनाई आपको, हेर एंड टॉर्टोइस की, वो मैं आपको बोर्ड पे दे रही हूँ। आपको कॉपी में नोट करनी है। दूसरी स्टोरी आप लिखोगे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, जो आपका प्रोवर्ब था पीछे, उसमें आप कौन सी स्टोरी लिखोगे? एंट एंड द डव वाली, जो हमने कल परसों जिसके क्वेश्चन आंसर किए थे। समझ में आ गया अभिराज? तो टोटल हम लोग कितनी स्टोरी लिखेंगे? एकता 2 स्टोरीज, उसमें से 1 अभी मैं क्लास में करवा रही हूँ। और भावेश टोटल कितनी स्टोरी लिखोगे भावेश? 12। भावेश टोटल कितनी स्टोरी लिखोगे? 12 स्टोरी। 2 स्टोरी, उसमें से एक मैं अभी क्लास में करवा रही हूँ और दूसरी आपको क्लास के बाद
ऊपर लिखना है एंट एंड द डव स्टोरी 2 नंबर डाल के, और नीचे लिखोगे सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। वो अभी मैं आपको एक लिखवाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नोट योर हेड्स। ओके, हाँ ओके। अब मैं लिख रही हूं बोर्ड पे, तो मेरे साथ साथ लिखिए। Write a story based on the proverb slow and steady wins the race. Inverted comma close. मैम थोड़ा लेफ्ट साइड का नहीं। Yes. मैम थोड़ा लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहे। क्लियर है, बहुत मैंने कर दिया, घुमा दिया, देखो। मैम सब साफ साफ दिख रहा है। कुछ बच्चों को क्या है, कुछ कुछ जबरदस्ती बीच में बोलने की आदत है। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ हैं, हमें सब समझ में आता है। जबरदस्ती मैडम ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा। अरे भाई पूरी क्लास में 42 बच्चे हैं, सबको सब कुछ दिख रहा है, एक ही बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। इतना लिखो, फिर बाकी का आधा बाद में लिखवाती हूँ। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ पूरे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आराम से लिखो। हिमानी, बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है? हिमानी शर्मा, मैम लास्ट लाइन पढ़ दीजिए। when we reach the middle point of, साफ दिख रहा है? लास्ट लाइन भी साफ दिख रही है हिमानी? लास्ट लाइन यू कैन रीड। बोर्ड इज नॉट क्लियर। यस, चलिए करिए। अभी आधी स्टोरी हुई है, आधी स्टोरी में और लिखवाऊंगी अभी आपको। कर लीजिए इसको। 5 मिनट दे रही हूँ मैं आपको, पूरे 5 मिनट्स। आराम से सुंदर राइटिंग में लिखो।
Done, ma'am. नो नीड टू से डन मैम, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं, डन मैम। जिनका हो गया है वो चुप करके बैठो। द राइटिंग शुड बी क्लियर इनफ। ऐसे नहीं कि घर पे काम कर रहे हो तो कैसे भी घिच पिच काम कर दिया, खिचड़ी काम नहीं चलेगा। ओके हाँ, अच्छे से राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में। 5th B वाले बच्चे तो जानते हैं कि मुझे किस तरह का काम पसंद है, एकदम साफ सुथरा काम होना चाहिए, 2 वर्ड्स के बीच में गैप रहे, सुंदर सुंदर राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना हो। देख के लिख रहे हो तो दैट शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग एरर। टू मोर मिनट्स। वैसे कई बच्चों का मैसेज आ गया डन मैम डन मैम, स्टिल 2 more minutes आई एम गिविंग यू। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए 2 मिनट और। Ma'am. भावेश का हो गया कंप्लीट। वेरी गुड, भावेश का मैसेज आ गया। भावेश का हो गया मतलब सबका हो गया होगा। ओके, फर्स्ट आई राइट इन a rough notebook and then I write in fair notebook with writing. Okay Abhiraj, very good. Okay, so I am talking about half of the story we have completed, half of the story I am giving you now. So till where we write? We wrote till middle point of. Pratmesh, please read out the last words. The left behind when the reach the middle point of the. द तक लिख दिया था। ओके थैंक यू। उसके आगे he decided rest under a shady tree. While resting, he slept there. The tortoise continued to walk slowly. वो रुक गया और पेड़ के नीचे सो गया, नींद आंख लग गई। सोया नहीं था, रेस्ट करने रुका, लेकिन उसकी आंख लग गई। लेकिन टोटोस का ही नहीं रुका, वो कंटिन्यू चलता रहा, है ना। Walk, continue to walk slowly
Soon the tortoise reached the winning point. और वह खरगोश सोता रह गया और टॉर्टोइस कहाँ पहुंच गया? उनका जो विनिंग पॉइंट था वो वहां पर पहुंच गया. Winning point and won the race. अब यहाँ तो हो गई स्टोरी खत्म. On the race. अब क्योंकि ये स्टोरी मैंने किस पे बेस लिखी है? प्रोवर्ब पे. तो लास्ट में लिखना पड़ेगा this proves this story proves that slow and steady wins the race. Wins the race. That's all. ऐसे ही जब आप एंड डव वाली स्टोरी लिखोगे सेकंड नंबर पे, तो उसमें आप ये डालोगे, क्या डालोगे? आप डालोगे लास्ट में, so this story proves that a friend in need is a friend indeed. This is your homework for today. One story on proverb I have given you. One story you have to write. वो भी बुक में दे रखी है, सिर्फ बुक में से देख के आपको लिखनी है. पर ऊपर क्वेश्चन क्या लिखोगे? जतिन बताएगा. जतिन. मैम आपको कैमरा ऑफ है. जतिन कैमरा ऑफ है, मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ. मैम कैमरा इज ऑन. फिर मैम कैमरा ऑन है. कैमरा ऑन है. कैमरा ऑन. हाँ बस हो गया. जतिन. जतिन. जतिन माइक तो ऑन करो भाई. जतिन अपना माइक ऑन करोगे, स्पीकर ऑन करोगे तभी तो आवाज आएगी. मैम कैमरा ब्लर आ रहा है. हाँ तो वो नेटवर्क इशू है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो नेटवर्क इशू होगा. देखो साफ हुआ थोड़ा. मैम नो मैम. डन मैम. डन मैम. नहीं जरूरत है बोलने की. डन मैम बोलने की जरूरत नहीं है. आप प्रेप के छोटे बेबीज नहीं हो, प्री प्रेप के. डन मैम कर रहे हो. मैम जतिन का माइक नहीं हो पा रहा है ऑन. कुछ प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा बता देगा. एकता आप बताइए बेटा. एकता. write a story based on a friend needs a friend did. वेरी गुड बेटा. बस इसमें एक वर्ड आपने मिसिंग कर दिया. आप लिखेंगे क्वेश्चन. एवरीबॉडी लिसन टू एकता. इतना सही बोला उसने. अब एकता ने जो बोला उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ. सुनिए. राइट अ स्टोरी based on the proverb a friend in need is a friend indeed. ये क्वेश्चन आप लिखेंगे. उसके बाद आप एंड द डव वाली स्टोरी बुक में से लिखोगे और लास्ट में लिखोगे सेम जैसे मैंने लिखा है. दिस स्टोरी प्रूव्स दैट a friend in need is a friend indeed. बस. और ये आपकी दो स्टोरीज हो गई. ये आपको इससे भी लिखवाना है. कई बार एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. ओके, समटाइम्स वी हैव 5 मार्क क्वेश्चन कि ये प्रोवर्ब पे स्टोरी लिखो बेस्ड. तो आपको आएगी नहीं तो आप कैसे लिखोगे, है ना? और कोई और प्रोवर्ब भी आ सकती है, तो आपको उसी वक्त स्टोरी बना के लिखनी पड़ेगी. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर?
बस तो जस्ट आफ्टर दिस क्लास आप लोग बैठ के स्टोरी लिख लेंगे. ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कंप्लीट योर वर्किंग टाइम. और एक बात और फाइनल, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए. जिन बच्चों ने मुझे समर वेकेशन भेजा था मैंने उनको चेक करके वापस भेज दिया है. अब आपको हर वीक में थोड़ा थोड़ा काम गूगल क्लासरूम में भेजा जाएगा. ये जो काम हम कॉपी में करवा रहे हैं ये आपको हमें भेजने की जरूरत नहीं है. वो तो मुझे किसी बच्चे का मंगवाना होगा तो मैं व्हाट्सएप पे फोटो खींच के मंगवा लूंगी. जैसे मुझे शक हो रहा है कि गौरव नहीं लिख रहा है तो मैं गौरव का बोलूंगी कि भाई अपनी कॉपी का फोटो खींच के मुझे भेज दे. ओके, समझ में आया? लेकिन वो आपको भेजने की जरूरत नहीं है. पर गूगल क्लासरूम में जो आपको काम दिया जाएगा, जैसे अभी अगले वीक से आपको गूगल क्लासरूम में हम थोड़ा थोड़ा सा काम देंगे, है ना? तो वो काम आपको करने के बाद वापस से पीडीएफ अपलोड करना है. मेरे पास वो काम आएगा, मैं चेक करके आपको वापस भेजूंगी. और ये सभी बच्चों को करना है. जो बच्चे नहीं करेंगे उनका हम यहाँ पे नाम नोट करेंगे. अंडरस्टूड? यस मैम. हाँ, ठीक है. तो इस बात को दिमाग में रखिएगा. और आपको टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है कि मैडम ने काम भेजा है कि नहीं. अभी नहीं भेजी हूँ मैं, नेक्स्ट वीक की बात कर रही हूँ. नेक्स्ट वीक से आपको हर हफ्ते हर सब्जेक्ट का काम एक एक बार मिलेगा, जिसको कि आपको लिख के भेजना है. वो वाला काम भेजना जरूरी है. बाकी ये कॉपी वाला काम, आप जो कॉपी, हमें पता है हमारे बच्चे अच्छे हैं, कॉपी में काम कर रहे हैं. अंडरस्टूड? कॉपी भी, लेकिन कभी भी हम कॉपी स्कूल में मंगवा सकते हैं. ओके, तो कॉपी स्कूल में कभी भी हो गया कि रोल नंबर 1 to 10 की कॉपी मंगवा ली, 11 to 20, तो वो मंगवा सकते हैं. इसलिए कॉपी अप टू डेट रखना. किसी भी दिन कॉपी को भी मंगवा सकते हैं. ओके, चलिए. टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. बाय बाय Bye bye. Bye, ma'am. जितनी देर हम बात कर रही थी मैंने थोड़ा सा लिख भी लिया. Bye. See you later. Bye. ये है क्या? Bye for today. जतिन जतिन ओ जतिन